जैसा कि फर्स्ट एपिसोड को मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड में ऐसा होता है कि हमारे हीरो की जान बिल्कुल खतरे में होती है। जिन्वू बहुत ज़्यादा ट्रबल में होता है। वो एक ऐसे प्लेस में फंस चुका होता है जहाँ पे इसे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। सबको लग रहा होता है कि वो गलत जगह आ गए। सारे हंटर्स की जान खतरे में होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उस वॉल पे जो लिखी हुई चीज़ें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि वहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई थी। पहली चीज़ ये थी कि अपना सर नीचे झुकाओ। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरी तारीफें करो। और तीसरी चीज ये थी कि कुछ सेक्रीफाइस करो, गॉड में अपना भरोसा दिखाओ। तो सोचता है पहली चीज तो उसमें ये कहा जा रहा है, जो वॉल पे लिखे हुए टेक्स्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि गॉड के आगे झुको। तो वो सबको कहता है कि अगर हम स्टैच्यू के आगे झुकते हैं तो शायद ये हम पे अटैक नहीं करेगी। किसी को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो इसे ट्राई करने के लिए खुद पहले खड़ा होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है वो स्टैच्यू उसकी तरफ देखती है और उस पर फायर करने ही वाली होती है कि वो अपना सर झुका लेता है। जैसे ही सर झुकाता है वो स्टैच्यू अटैक नहीं करती है। तो सारे लोग जितने हंटर्स वहां पे होते हैं वो सब अपना सर स्टैच्यू के आगे झुका देते हैं। सर झुकाने की वजह से स्टैच्यू अब अटैक नहीं करती और सडनली स्टैच्यू का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा फेस आता है, जो कि आप इस पोस्टर पे भी देख सकते हैं। यही सोलो लेवलिंग का पोस्टर भी है। सबको लगता है जिन्वू की वजह से अब उनकी लाइफ बच चुकी है, आखिरकार उन्होंने इस राउंड को पार कर लिया। लेकिन जिन्वू मन में सोच रहा होता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि वॉल पे अभी भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। 2 और टास्क अभी बचे हुए थे। सडनली उसका जो फेस होता है और भी ज्यादा क्रीपी बन जाता है। उस स्टैच्यू का जो फेस है वो इतना ज्यादा क्रीपी हो जाता है, बहुत कूल सीन देखने को लगता है। ये सीन को देखने के बाद आपको बिल्कुल गूज बम्स जैसे आ जाएंगे, आपको लगेगा कुछ आप कमाल की चीज देख रहे हैं। सडनली वो जाइंट स्टैच्यू, लिटरली वो इतनी बड़ी स्टैच्यू होती है कि उसके सामने लायक उसके पैरों के नीचे आ सकते हो आप, इतनी बड़ी स्टैच्यू होती है। वो चलना शुरू करती है और चल के उनके तरफ आ रही होती है। उनको समझ नहीं आता कि इसको आखिर स्टॉप कैसे करे। जिनको हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि कोई तो तरीका होगा, आखिर मेन कैरेक्टर ही तो आइडिया के साथ आते हैं, वही सबकी लाइफ बचाने वाला है। तो वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या करूं मैं, ऐसा क्या सोचूं जिससे हम इस लेवल को भी पार कर ले, इस स्टेज को भी पार कर ले। तो वो मन में सोचने लगता है। तभी उसको याद आता है कि टेक्स्ट के ऊपर तो ये भी लिखा हुआ था कि गॉड की तारीफें करो। वो कहता है अगर हम इस स्टैच्यू की तारीफें करेंगे, गॉड की तारीफ करना स्टार्ट करेंगे अगर, तो शायद ये स्टैच्यू भी रुक जाए और हम पे अटैक ना करे। जैसे कि फर्स्ट बिल्कुल उनका एग्जैक्टली सही गया था। उन्होंने सोचा था अगर इसके आगे झुकेंगे तो ये हमें कुछ नहीं करेगा, हमारे ऊपर आग नहीं बरसाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो उनको लगता है सेकंड भी अगर वो उसकी तारीफ करते हैं तो वो उस पर अटैक नहीं करेगा। जो बहुत सारे हंटर्स होते हैं वहाँ पे, उनमें से एक हंटर्स आगे जाता है, अपने घुटने के बल बैठ जाता है और उस स्टैच्यू की तारीफें करना लगता है। ओ माय गॉड, तुम बहुत महान हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, दुनिया को बचाने वाले सेवियर। वो तारीफें किए जा रहा होता है और वो जो स्टैच्यू होती है वो रुक नहीं रही होती, वो आगे आई जा रही होती है। वो अपना आंख बंद करके घुटने के बल बैठ के तारीफ पे तारीफ किए जा रहा होता है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, तुम महान हो, ये हो वो। अब सडनली वो स्टैच्यू इतने क्लोज आ चुकी होती है, वो अपना पैर ऊपर उठाती है और वो जो बंदा नीचे बैठा होता है एक हंटर, उसके ऊपर रखती है वो पैर। और सारे लोग डरे होते हैं कि क्या होगा, क्या ये रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो स्टैच्यू नहीं रुकती, वो लिटरली उसको बिल्कुल क्रश कर देती है। चारों तरफ खून फैल जाता है, बिल्कुल उसका भरता बना देती है। अचानक से सबको रियलाइज होता है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। वो बिल्कुल नहीं समझ पाए इस राउंड को, इस चीज को, कि आखिर वो सेकंड टेक्स्ट जो लिखा हुआ था उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। उन्होंने बहुत ही गलत समझा है। तारीफ करने से कुछ नहीं फायदा हुआ। जिन्वू भी मेन कैरेक्टर जो है हमारा, वो मन में समझ जाता है कि आखिर ये तो डेवल लुकिंग कैरेक्टर है, ये बहुत इवल लग रहा है, इसके सामने भगवान की तारीफें करके क्या ही हो जाएगा, ये क्या ही खुश होगा। सब भागने लगते हैं, सब उसके पैरों के नीचे आने लगते हैं। लेकिन जिन्वू हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हमको उसकी तारीफें करना है, उनको खुश करना है। खुश करने के, तारीफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसको अभी समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना होता है। वो भी भागने लगता है अपनी लाइफ के लिए। वो भाग के उस डंगन के, उस केव के जिस भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वहां पे एक स्टैच्यू खड़ी होती है, बड़ी बड़ी स्टैच्यू। और आप स्टैच्यू के पास जाओ तो उनके पास स्वॉर्ड थे, ढाल थे, अलग अलग डिफरेंट तरीके के वेपन्स थे। जैसे ही आप उस स्टैच्यू के पास भाग के जाते हैं वो आपके 2 पीस कर देता है। यानी बीच में रहे तो आप उसके पैर के नीचे कुचल के मरोगे, और अगर साइड में गए तो आपके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू को समझ आता है कि सारे के सारे जो स्टैच्यू एक कॉर्नर में जो खड़े हैं उन सबके पास वेपन्स नहीं है। कुछ ऐसे स्टैच्यूज भी है हर एक कोने में जिनके पास वेपन्स की जगह किसी के पास वायलिन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और वो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू के पास जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू अपने आप इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगते हैं, उससे साउंड आती है और उससे जो गॉड होता है वो खुश होता है। तभी उनको रियलाइज होता है कि प्रेज द गॉड का मीनिंग ये है कि आपको उन स्टैच्यूज के आगे जाना है जिनके पास वेपन्स नहीं, इंस्ट्रूमेंट है। और वो जब वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे उससे वो गॉड खुश होगा। यही तरीका है एक बचने का। तो वो अलग अलग ऐसे स्टैच्यू के पास जाना शुरू कर देते हैं जिनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप स्टैच्यू के पास 2 इंसान खड़े हो तो वो स्टैच्यू इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती है।
तो हर एक स्टैचू के पास एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। सब अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे स्टैचू के पास भागने लगते हैं, तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसे स्टैचू के पास अपनी दूसरी फीमेल कैरेक्टर जूही के साथ पहुंचता है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तो होता है लेकिन अब कोई एक ही बंदा वहां पे खड़ा हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसा कि हमेशा होता है सेक्रीफाइस करेगा, अपनी लड़की को बचाएगा। तो वो उसको कहता है तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं दूसरे डायरेक्शन में जाता हूँ, दूसरे स्टैचू के पास जाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे स्टैचू के पास जाने की कोशिश करता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। वो गलती से ऐसे स्टैचू के पास चला जाता है जिसके पास वेपन होता है, और वो उसके ऊपर उस वेपन से वार करता है, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का पैर बिल्कुल कट जाता है। मतलब कटने का मतलब स्क्रैच नहीं, बिल्कुल अलग हो जाता है, पैर अलग शरीर अलग। उधर से वो बड़ा सा स्टैचू आ रहा होता है उसको कुचलने के लिए। वो बहुत कोशिश करता है वहां से बच के निकलने की। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आखिरकार उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है, और बिल्कुल उसकी जान जाने वाली होती है। वो दूसरा जो बड़ा स्टैचू होता है उसको बिल्कुल कुचलने वाला होता है, पैर उसके ऊपर डालने वाला होता है, लेकिन फाइनली वो बच जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, उसकी लाइफ बच जाती है। फाइनली उनको लगता है हमने ये भी पार कर लिया, लेकिन हम यहाँ से निकले कैसे? यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हमारा मेन कैरेक्टर का भी पैर कट चुका है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। बहुत सारी इसमें जो हंटर्स होती है उनकी हालत बहुत खराब होती है। हमारी जो इसमें फीमेल कैरेक्टर होती है उसे हील करने की कोशिश तो करती है, लेकिन हील नहीं कर पाती क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। तभी राउंड 3 शुरू हो जाता है, जैसे आप राउंड 3 कह सकते हो। अचानक से वहाँ पे सर्कल बनने लगता है, वो सारे सर्कल के बीच में खड़े होते हैं। पहले एक सर्कल बनता है रेड, वहाँ पे रेड फायर्स होते हैं, फिर एक सर्कल बनता है ब्लू सर्कल, और सब उसके बीच में खड़े होते हैं। और सारे जो स्टैचू होते हैं साइड से वो चल के और अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके उनके तरफ आ रहे होते हैं उनको मारने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, तभी उसका गेट खुल जाता है, वहां से भागने का गेट खुल जाता है। तो उनको समझ नहीं आता है क्या करे, उसके अंदर बैठे होते हैं। उनको रियलाइज होता है कि आखिरी जो टास्क था वो क्या था, आखिरी जो वॉल के ऊपर लिखा हुआ था वो क्या था। मेन कैरेक्टर सोचता है तो उसको पता चलता है कि आखिर वॉल के ऊपर क्या लिखा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था सैक्रिफाइस, आपको सैक्रिफाइस करना होगा, गॉड में फेथ दिखाना होगा अपना। यहाँ पे सभी सेल्फिश हो जाते हैं। वो जो उनका लीडर होता है सॉन्ग, उनको कहते हैं कि तुम्हारा ही डिसीजन था, भले ही उन सब ने मिलकर वोट करके ही डिसीजन लिया था, लेकिन अब वो कहते हैं क्योंकि तुम लीडर हो, तुम्हारा फाइनल कॉल था, तुमने ही हमको इस मुसीबत में डाला है, इसलिए सैक्रिफाइस तुम करोगे, तुम मरोगे। और वो जो लीडर होता है वो रेडी भी हो जाता है सैक्रिफाइस करने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर जिन्वू कहता है कि अगर हम इस सर्कल के अंदर डटे रहे, अगर हम सामने गेट को देख के लालची बन के अगर उस गेट की तरफ नहीं भागते हैं, इसके अंदर अगर डटे रहते हैं, तो हम इस जगह को पार कर सकते हैं। हम यहाँ से बच के सारे लोग आराम से निकल सकते हैं। बस हमको इसके अंदर डटे रहना है, वो सामने से आते हुए स्टैचू को देखते रहना है। वो कोशिश करते हैं, वो सारे उसके अंदर डटे रहते हैं, उस स्टैचू को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग वीक पड़ने लगते हैं और वो गेट की तरफ भागते हैं। और एक बंदा फाइनली गिव अप करके कहता है नहीं मेरे से नहीं होगा, एक लड़की, और वो गेट की तरफ भाग जाती है। वो सब डरे होते हैं कि आखिर क्या होगा, लेकिन वो गेट के अंदर से पार कर लेती है। कुछ भी नहीं होता, कोई भी स्टैचू उनको कुछ नहीं करता। वो आगे स्टैचू बढ़ते रहते हैं उस सर्कल की तरफ, और जो भी बंदा उस गेट की तरफ से भाग रहा होता है बाहर गुफा से, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा होता है। उनके अंदर और लालच बढ़ने लगता है। सारे लोग अपनी जान बचा के उस गेट से भागने लगते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता रहता है कि भाई मत भागो, ये सब ट्रैप है, हम अगर इसके बीच में रहते हैं तो हम सब बच सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता, एक एक करके सारे चले जाते हैं। एट द एंड 3 बंदे सिर्फ उसके बीच में बचते हैं। अब जो 3 बंदे बचे हुए वो है मेन कैरेक्टर जिन्वू, सेकंड इसकी फीमेल जो कैरेक्टर है इसकी जूही, एंड थर्ड कैरेक्टर जो इसका वो सॉन्ग जो उनका लीडर था। ये 3 कैरेक्टर बचे हुए होते हैं। उनको रियलाइज होता है कि किसी ना किसी को तो उसके अंदर रहना पड़ेगा उस सर्कल के अंदर, वरना तीनों के तीनों मारे जाएंगे। अब सिर्फ 3 बचे हुए होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो जो उनका बॉस, इनका जो लीडर था और वो जो गर्ल थी, वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, और हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू वहीं पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पास पैर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसका पैर जा चुका है, तो वहाँ से भाग भी नहीं सकता। हमेशा हर एनिमे की तरह मेन कैरेक्टर सेक्रीफाइस करने को रेडी होता है, लेकिन गर्ल जो होती है वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तभी जो लीडर होता है उस गर्ल के सर पे मारता है, वो बेहोश हो जाती है और उसको उठा के लेके चला जाता है। और ये हमारा मेन कैरेक्टर यहीं पे बचा रहता है अकेले मरने का। और वो जो स्टैचू होते हैं वो उनके तरफ आ रहे होते हैं धीरे धीरे। उसको लगता है कि शायद वो स्टैचू रुक जाएंगे अगर मैं यहाँ से सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, कुछ नया ट्विस्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्टैचू उसके ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। पहले बार में उसका पैर कटता है, हाथ कटता है। वो सारे स्टैचू, इतने जायंट स्टैचू, इतने बड़े स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लगता है। उस हमले में उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके ऊपर हर तरफ से मारते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं, लेकिन उसमें अभी भी जान बची होती है। फाइनली वो ऐसा करते हैं कि वो स्वॉर्ड उसके अंदर डाल के उसको वहाँ पे एक पिलर जैसा बना होता है, जिसके ऊपर आप स्टेज जैसा कह सकते हैं, सर्कल, उसके ऊपर उसकी बॉडी को डाल देते हैं।
और फाइनल ब्लो उसके ऊपर मारने ही वाले होते हैं। मेन कैरेक्टर हमारा सोच रहा होता है कि हमारा ये दी एंड है मेरा, इसके बाद में क्या एक और मेरे को चांस मिल सकता है, काश मेरे को एक और चांस मिलता है। वो अपने सारे फ्लैशबैक अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है, उसको समझ आ जाता है कि वो अब मरने वाला है। तभी ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके आगे आपको देखने के लिए थर्ड एपिसोड में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग समय ये एंड होता है, जिसे देख के आपको लगेगा कि आखिर क्या होगा। और क्योंकि मेन कैरेक्टर वहाँ पे फंसा हुआ है और हो सकता है मेन कैरेक्टर को जो अपनी पावर है वहीं से मिले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थर्ड एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को वाले हैं जो कि आपको मेन कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि मेन कैरेक्टर यहीं तो मरना नहीं चाहिए। ओवरऑल देख के मजा आया, इसका बहुत ज़्यादा हाइप था। सोलो लेवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे थे और मुझे अब तक देख के तो ऐसा लगा है कि हाइप पे खरा उतरा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि रिपीटेड है, जो कि आपको हर एक एनिमे में देखने को मिलेगी। ये तो लाइक कॉमन पैटर्न है जो कि आपको देखने को मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जल्दी थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, तो उसके लिए जुड़े रहे। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।